नमस्कार दोस्तों। अपने 30 साल के इस सैनिक जीवन के किस्से और कहानियों में आज की कहानी 18वीं कहानी। तो दोस्तों हुआ कुछ यूँ कि ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए हम लोग पहुँचे आसाम। तो आज की कहानी मैं आपको बताऊंगा आसाम की। 17.5-18 साल की उम्र और हम 10 लोगों का बैच जो कि पहुंचा आसाम के सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जिसका नाम है तेजपुर। ब्रह्मपुत्र से सटा हुआ तेजपुर बहुत ही खूबसूरत शहर। खैर, जैसे कि मैंने अपनी पिछली कहानियों में भी आपको बताया था कि जीवन के अपने इस सफ़र में घर से अगर बाहर भी हम निकले तो पिताजी की अंगुली पकड़ के निकले, यार दोस्तों के साथ निकले और हमारा सफ़र घर से मार्केट या जब हमने फौज ज्वाइन कर लिया तो अपनी यूनिट तक ही सीमित था। अब ये ऐसा मौसम, ऐसा समय, ऐसा बदलाव आया कि अब हमें लखनऊ से जाना था तेजपुर, जो कि करीब करीब 1500 से 2000 किलोमीटर दूर। किसी को कुछ नहीं पता, हाथ में एक रेलवे वारंट पकड़ा दिया गया और बोला आप लोगों को अपनी प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए तेजपुर 1 साल के लिए जाना है। खैर दोस्तों, उत्साह की कोई कमी नहीं और जैसे कि पहले भी बताया, नाम के पीछे जब सिपाही लग गया और वो भी देश का सिपाही, तो हम ये नहीं सोचे कि कहाँ जाना है, कैसी जगह है, क्या करना है, कैसे जाना है। तो किस्सा शुरू हुआ रेलवे में बैठ के। ट्रेन जो कि अवध आसाम उस समय दिल्ली से गुवाहाटी के लिए चलती थी। आज की तारीख मेरे ख्याल से लाल कुआं या कहीं से चलती है। तो हम अवध आसाम में बैठे। उस समय उसमें आर्मी डिब्बा लगता था, तो हम लोगों ने अपना पूरा बक्सा वक्सा लगेज आर्मी डिब्बा में डाला और हम लोग पहुंचने गुवाहाटी की तरफ। तो वहाँ हमें किसी ने बताया कि गुवाहाटी जाने से पहले बेटर ऑप्शन आपके पास ये है कि उससे पहले ही 2 स्टेशन आते हैं। एक स्टेशन आता है रांगापाड़ा और एक आता है रंगिया। तो आप वहाँ उतर जाइए, क्योंकि अगर आप गुवाहाटी जाएंगे और वहाँ से रिवर्स आपको तेजपुर आना होगा, जो कि 5 घंटे का सफ़र है। और रंगिया या रांगापाड़ा से आप चले जाएंगे तो 1-1.5 घंटे में आप तेजपुर पहुँच जाएंगे। खैर दोस्तों, हम लोग रांगापाड़ा उतरे और वहाँ से हमने अपनी एक मिलिट्री कॉन्वॉय किया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमें तेजपुर जाना है। 155 बेस हॉस्पिटल, 155 बेस अस्पताल तेजपुर जाना था हम लोगों को। और हम लोगों को सिर्फ उस हॉस्पिटल का नाम पता था, कहाँ है, क्या लोकेशन है, कुछ नहीं पता था, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार घर से इतना दूर निकले थे। खैर दोस्तों, उस मिलिट्री कॉन्वॉय ने हम सबको बैठाया, बोला हम आपको उसके नज़दीकी एक चौराहे पे छोड़ देंगे, जिस चौराहे का नाम था मिशन चार्ली। बोला हम आपको मिशन चार्ली छोड़ देंगे और वहाँ से उस अस्पताल की दूरी तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर पड़ेगी और वहाँ से आप लोग चले जाइएगा। हम केवल शब्दों को सुन रहे थे और अपने मन में अपनी यात्रा को गढ़ रहे थे। खैर, हम लोग उस कॉन्वॉय में बैठे और कॉन्वॉय ने हमें जाके ड्रॉप कर दिया मिशन चार्ली पे। अब रात का सफ़र करीब 8 बज रहा था। किसी को आभास नहीं दाएं जाना है, बाएं जाना है, आगे जाना है, पीछे जाना है। बस सिर्फ शब्दों से इतना पता था कि वहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर 155 बेस अस्पताल पड़ेगा और वही हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है और हमें वहाँ जाना है। खैर, अब किससे पूछें? कुछ लोगों को वहाँ हिंदी नहीं आती, वो असमिया बोल रहे थे। फिर हमने इधर उधर देखा तो मेरे को और मेरे एक मित्र को ये टास्क दिया गया कि आसपास अगर कोई मिलिट्री हॉस्पिटल या मिलिट्री बेस कैंप, जहाँ से जा करके आप वहाँ से पता करिए कि कहाँ इस अस्पताल का लोकेशन है और फ़ोन से वहाँ इन्फॉर्म कीजिए कि हम लोग मिशन चार्ली पे आके रुके हुए हैं और वहाँ से कोई कॉन्वॉय या गाड़ी भेजी जाए ताकि हम लोग उसमें बैठ के जा सकें। बड़ा ही रोमांचित किस्सा है इस जीवन का दोस्तों। हम चले गए ढूंढने के लिए बेस कैंप या मिलिट्री कैंप और नज़दीकी हमें कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस का एक बेस कैंप मिला। उनसे हमने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने हमें वहाँ का फ़ोन नंबर दिया और वहाँ हमारी बात कराई। हम वहाँ से जब हम लोगों ने एमटी में मिलिट्री अपना जो सेक्शन होता है वहाँ बताया
कि हम 10 लोग लखनऊ से यहाँ कोर्स के लिए आए हैं और हम लोग इस समय मिशन चार्ली पे रुके हुए हैं, तो कृपया करके हमें व्हीकल प्रोवाइड की जाए और हमें उस अस्पताल तक ले जाया जाए। खैर दोस्तों, मैसेज पास हुआ और हम मैसेज पास करके जब वापस अपने ग्रुप से मिलने मिशन चार्ली आए तो हमने वहाँ एक बड़ा ही विचित्र सा दृश्य देखा। जैसे ही हम मिशन चार्ली आए, वहाँ ना तो हमारा सामान था और ना हमारे बचे वो 8 बंदे थे, सब लापता। अब हमको बड़ा शौक लगा, अरे भाई ये क्या हुआ, कहाँ चले गए वो लोग, किसी को कुछ पता ही नहीं था, क्या हो गया ऐसा अचानक। दोस्तों, हम बहुत परेशान और बहुत ही निराश हो गए कि ऐसा क्या हो गया। खैर तब तक हमें एक बंदा मिला वहाँ से साइकिल से, जो यूनिफॉर्म में जा रहा था आर्मी का। हमने उससे पूछा कि यहाँ पर कुछ लोग खड़े थे, उनको 155 बेस अस्पताल जाना था, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। तब उन्होंने हमें बताया कि खैर छोड़िए, मुझे लगता है कि गाड़ी पहले आ गई और उन लोगों को लेके चली गई। अब हमने उनसे पूछा कि हम कैसे जाएंगे। उस आदमी ने बोला कि यहाँ से टूवर्ड्स नॉर्थ, ये जो सीधे रास्ते जा रहा है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर जाने के बाद लेफ्ट साइड में आपको आपकी यूनिट का लोकेशन मिलेगा। खैर दोस्तों, हमने हिम्मत जुटाई और हम दोनों दोस्त बड़े जोश से चले और फाइनली 1.5 किलोमीटर बाद हमें एक बोर्ड नज़र आया जिस पे लिखा हुआ था 155 बेस अस्पताल। और वहाँ जाने के बाद हमारे जो बचे हुए 8 साथी थे, उनसे हमारी मुलाकात हुई और हम लोगों ने उन पर बहुत गुस्सा किया, क्रोध किया, नाराज़ हुए और उनको थोड़े बहुत फौज की लैंग्वेज में उल्टा सीधा बोले, बेवकूफ़ कहीं के, हम लोग को तुम लोग वहीं छोड़ के आ गए। तब उन्होंने बताया नहीं ऐसा नहीं, अचानक गाड़ी आ गई और उसके पास टाइम नहीं था। उसने बोला कि आप लोग 8 लोग बैठ जाइए और वो जो बचे हुए 2 लोग हैं वो किसी से रास्ता पूछ के यहाँ आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये पहला दिन तेजपुर 155 बेस हॉस्पिटल का हमारा यादगार लम्हा रहा और 1 साल हम लोग वहाँ रहे और इन 1 सालों के अंदर कई घटनाएं घटी, कई यादगार क्षण बीते। वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर वो अपनी अगली कहानी में बताऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं अपने आप को विराम देता हूँ और आप लोग मेरी इस कहानी को जरूर देखिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।